हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं इनकम फ्रॉम पीजीवीपी। इनकम फ्रॉम पीजीवीपी का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था, सेक्शन 32, और आज हम उसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का एंड क्लोजिंग WDV हमें निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हमको समझ में आएगा कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे ब्लॉक का मतलब मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता रखा है, जो एक ही टाइप के होते हैं, एक ही रेट होते हैं, उनका अलग ब्लॉक बनता है, उनका एक ही ब्लॉक बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, उनका देखो ABCND, ये सब एक ही हैं। प्लांट एंड मशीनरी चारों, इनका एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी हैं ABCND। ठीक है, एज ऑन 1/4/2018 ओपनिंग WDV था 15 लाख रुपए। ओपनिंग WDV 1/4/2018 को 15 लाख रुपए था। ठीक है, अ न्यू प्लांट एक्स इज एक्वायर्ड। एक्स ने एक प्लांट एक्वायर्ड किया, कब? 1/6/2018 को 6 लाख रुपए का। एक्स ने एक नया प्लांट एक्वायर्ड किया 6 लाख रुपए का 1 जून 2018 में, और अप्रैल में इसका ओपनिंग WDV था। और इंस्टॉलेशन चार्जेस है इज इंकर 20,000। इंस्टॉल कराने का 20,000 रुपये लगाया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो। ठीक है, हाउ एवर इट इज़ पुट टू यूज़ इन अ बिजनेस 20 अगस्त 2018। और उन्होंने पुट टू यूज़ कब किया है? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को उन्होंने पुट टू यूज़ किया है, मतलब उस दिन से इसका काउंट किया जाएगा। एंड ओल्ड प्लांट बी, एक जो ये ओल्ड प्लांट बी है उसको उन्होंने बेच दिया दिसंबर 29 दिसंबर को उन्होंने इसको बेच दिया, सोल्ड फॉर ₹4 लाख, 4 लाख रुपए में वो प्लांट बेच दिया। ब्रोकरेज 1% इज पेड। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग WDV। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। हमें निकालना क्या है? डेप्रिसिएशन निकालना है एंड क्लोजिंग WDV निकालनी है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे 15% है। ठीक है, चलिए मैं बना लेता हूँ फटाफट। पहले एक बार मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लिखना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है। ठीक है, पर्टिकुलर एंड अमाउंट लिख दिया है। अब हमें लिखना कैसे है? देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आराम से लिखना है कि ओपनिंग WDV जो है, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 15 लाख रुपए। कितनी थी? 15 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी। अब उन्होंने यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट लेना है हमें, जब उन्होंने प्लांट एक्वायर्ड किया था। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट एंड पुट टू यूज़, जो अब हमने एक्वायर्ड किया था, एंड जब हम लोगों ने बिजनेस में पुट टू यूज़ किया, मतलब जब हम लोगों ने इसका इंस्टॉलेशन करके उसके बाद जब हम लोगों ने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तब का अपडेट यहाँ पे हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक्चुअल कॉस्ट लिख दिया। एक्चुअल कॉस्ट हमारा 6 लाख रुपए था, सही बोल रहा हूँ मैं? 6 लाख रुपए हमारा एक्चुअल कॉस्ट था। 20,000 रुपये जो हमारा था वो इंस्टॉलेशन चार्ज था, तो 6,20,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे लेस करेंगे मनी पेबल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मनी पेबल का मतलब यहाँ पे क्या है। जब भी कोई हम मशीन बेच देते हैं तो यहाँ पे हम मनी पेबल करते हैं, मनी पे करते हैं। तो मनी पेबल, तो मनी पेबल सॉरी, जब हम कोई मशीन बेचते हैं तो हमें हमारे पास पैसा रिसीव होता है, तो यहाँ मनी पेबल ओल्ड प्लांट सोल्ड। ओल्ड प्लांट सोल्ड कितने रुपए का? 4 लाख रुपए में हम लोगों ने बेच दिया इसे। ठीक है, तो 4 लाख रुपए हमको रिसीव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे इसका आंसर आएगा 17,20,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 17,20,000 क्या आया है? यहाँ पे लिखेंगे क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, क्लेमिंग WDV ऑफ डेप्रिसिएशन, WDV ऑफ डेप्रिसिएशन। आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ से हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो अलाउड है, डेप्रिसिएशन
अलाउड जो होगा हमें असेसमेंट ईयर 1920 में, डेप्रिसिएशन जो हमें अलाउड होगा असेसमेंट ईयर 1920 में, वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो 17,20,000 का 15% निकालो, क्योंकि यहाँ पे पूरा यूज हुआ है। एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था 180 डेज वाला, 180 डेज वाला एक कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, यहाँ पे पूरा यूज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 180 डेज का कंसेप्ट पूरा यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अदरवाइज हम इसको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे करेंगे। हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे माइनस करने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक बारी निकाल लेता हूँ कितना आएगा इसका अमाउंट। आएगा कितना मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा 2,58,000। 2,58,000 यहाँ से माइनस कर दो, तो आंसर जो बचेगा हमारा समथिंग 14,62,000 आंसर बचना चाहिए। तो सो क्या बोलेंगे हम, क्लोजिंग WDV, क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये क्लोजिंग WDV आ गई ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट थी। ऐसे क्वेश्चन करना है हमें, डेप्रिसिएशन ऐसे निकालना है। यहाँ पे हम लोगों ने ये सीख ली कि WDV कैसे निकालना है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है एंड क्लोजिंग WDV कैसे निकालना है। अब एक कंसेप्ट इसमें है कि जो उन्होंने ये ब्रोकरेज पे किया है, ये ब्रोकरेज वाला अमाउंट कहाँ जाएगा, ये ब्रोकरेज वाला अमाउंट कहाँ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब PGBP के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 37 क्लॉज 1 जनरल डिडक्शन। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको वो लिंक दे दूंगा जिससे कि आप देख सकते हैं। पहला लेक्चर है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का, उसमें सेक्शन 37 क्लॉज 1 मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक्सपेंसेस जो बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है वो यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकता है, अदरवाइज उसको डिडक्शन नहीं मिलता, अदरवाइज उसको डिडक्शन नहीं मिलता। तो जो ये ब्रोकरेज वाला पॉइंट है, जो ये ब्रोकरेज का पॉइंट है, ये बिजनेस पर्पज़ के लिए है, मतलब बिजनेस पर्पज़ के खर्चा किया गया है, तो इसको डिडक्शन अलाउड होगा अंडर सेक्शन 37 क्लॉज 1 में। अंडर सेक्शन 37 क्लॉज 1 में इसको ये डिडक्शन अलाउड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको पूरा समझा दिया है और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना 180 डेज वाला। अगर जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट टू यूज़ किया है, हम लोगों ने यहाँ पे पुट टू यूज़ कब किया है, 20/8/2018 में पुट टू यूज़ कब किया है, 20/8/2018 को। हम लोगों ने परचेज कब किया, 1/6/2018 को। तो 180 डेज से पहले ही पुट टू यूज़ किया है। तो इससे ये मतलब होता है कि हमें फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, अदरवाइज हमको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड होता। ठीक है, तो ये है पूरा एक पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिया और ये एक हमारा पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसमें इस कंसेप्ट में क्या है, इसमें जो हम लोगों ने पुट टू यूज़ किया है, जब हम लोगों ने एसेट अपने बिजनेस में लाया है उसकी डेट चेंज हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 180 डेज से ज़्यादा है, 180 डेज से ज़्यादा है। ठीक है, कंसेप्ट क्या था 180 डेज वाला, 180 डेज का कंसेप्ट था कि आपको कोई भी एसेट अगर लानी है, पुट टू यूज़ करना है, तो लेस देन 180 डेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 180 डेज से ज़्यादा पड़ रहा है। अब अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन पहला वाला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे परचेज़ किया था 1/6/2018 को और यहाँ पे इन्होंने पुट टू यूज़ किया था। ठीक है, 2 महीने बाद जस्ट पुट टू यूज़ किया। ठीक, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, 4 महीने बाद पुट टू यूज़ किया है।
ठीक है, चौथे महीने में पुट टू यूज़ किया तो मतलब 180 डेज से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा एक्चुअल कॉस्ट पे। तो बस मुझे आपको ये सिखाना है कि अगर हाफ रेट डेप्रिसिएशन लगाना है तो कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। तो वही लिखना है हमें, क्लोजिंग WDV तक वैसे ही करना है आपको। तो ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 15 लाख रुपए। ठीक है, ऐड कर दो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट एंड पुट टू यूज़ 28 अक्टूबर 2018, 6,20,000 6,20,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इसमें है। ठीक है, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे मनी पेबल, कितना था, 4 लाख रुपए का मनी पेबल था। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 17,20,000। इसको क्या बोलेंगे हम, क्लेमिंग WDV ऑफ डेप्रिसिएशन, या क्लेमिंग डेप्रिसिएशन भी ले सकती है वो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। फर्स्ट इसमें हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, देन उसके बाद फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। वो क्यों लगेगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, अलाउड असेसमेंट ईयर 1920 के लिए। फर्स्ट इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा 6,20,000 के लिए, 7.5%। ठीक है, सेकेंड रिमेनिंग अमाउंट पे अगर हम 6,20,000 को यहाँ से माइनस कर देते हैं तो 11 लाख बचेगा। तो 11 लाख का 15% लगेगा। वो मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्यों किया मैंने। देखो, हम लोगों ने सिर्फ मशीन खरीदी है इतने रुपए की, 6,20,000 की सिर्फ मशीन खरीदी है, तो सिर्फ इतने का ही 7.5% लगेगा, ना कि पूरे ओवरऑल मशीन पे। यहाँ पे प्लांट कितनी है, 4। हम लोगों ने B बेच दिया, लेकिन ये 3 मशीन जो बची हैं, मान लो A, B, C एंड D और एक E खरीद लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो E वाले का तो जो अगर लेस देन 180 डेज है तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, फुल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। अगर मोर देन 180 डेज है तो हाफ रेट डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जो हम लोगों ने E वाला ख़रीदा है वो 28/10 को हमने पुट टू यूज़ किया बिजनेस में, तो वो E वाला जो हमारा प्लांट है वो 6,20,000 का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको हाफ रेट लगा दिया। बाकी जो A, C, D बची हैं उनको हम फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, और B को हम लोगों ने यहाँ पे बेच दिया 4 लाख रुपए में। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आएगा 46,500, इसका आएगा 1,65,000। अगर सोल्यूशन में गलती है तो मुझे नीचे कमेंट में करके बता दो कि हाँ सर यहाँ पे गलती है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 2,11,500 रुपये। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आता है। सॉल्व करने में कितना आएगा, 15,08,500, 15,08,500। तो यहाँ पे 500 लिख दो, 8,000। ठीक है, 15,08,500 इतना आना चाहिए। अगर आंसर में गलती है तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। बस आपको यहाँ पे समझाना था, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको समझाना था बस। बाकी आप क्वेश्चन सारा खुद भी कर सकते हो। अब वो जो ब्रोकरेज वाला पॉइंट था, सेम टू सेम ब्रोकरेज वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में भी लग जाएगा और आप उसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ब्रोकरेज का पॉइंट क्या था कि जो ब्रोकरेज है उसको अलाउड होगा अंडर सेक्शन 37 क्लॉज 1, डिडक्शन इसको अलाउड हो जाएगा, इसकी डिडक्शन यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। बस यही पॉइंट था इसका।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने सीख लिया है, खुशी की बात है। नेक्स्ट लेक्चर में, माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस करेंगे, उसके प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसके बाद उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।